Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, BSc Honors, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस की है। एवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स अपान ई टू द पावर 3x dx। जिस वैल्यू को फाइंड करना है हमें, इस इंटीग्रल को फाइंड करना है, इसको हम आई के इक्वल इसको लिख देते हैं, यानी आई की वैल्यू फाइंड करना है कॉस क्यूब एक्स अपान ई टू द पावर 3x dx। सबसे पहले तो हम इस जो डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में जब पहुंचाएंगे तो पावर जो प्लस थी अब माइनस की हो जाएगी 3x इंटू में कॉस क्यूब एक्स dx। अगले स्टेप में ये करेंगे, जो भी यहाँ पर कॉस हो या साइन हो उसकी जो पावर है वो कोशिश करेंगे इसमें पावर हटा के एंगल में कितने भी टाइम्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। तो ऐसा कुछ फार्मूला हमें ढूंढना पड़ेगा जिससे इस क्यूब पावर को हटा के एंगल 3 टाइम्स हो, कितना ही हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इंटीग्रेशन में। तो वो फार्मूला हम लोगों को यहाँ पर नज़र आता है cos 3a का। cos 3a की आइडेंटिटी हम लोगों को पता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a के इक्वल होती है। इसका यूज़ करते हुए हम cos क्यूब की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देना चाहिए। तो cos 3a प्लस का हो जाएगा 3 cos a और ये वैल्यू 4 टाइम्स cos क्यूब a। जबकि हमें cos क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए हमें cos क्यूब a की वैल्यू मिल जाएगी, अपान में 4 आ जाएगा इस पूरी वैल्यू के, जो कि cos 3a प्लस का 3 cos है। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ से बना ली है, जिसका यूज़ यहाँ पर हम कर लेंगे x की फार्म में। तो i की वैल्यू आ जाएगी i इजिकल टू, जो कि इतने के इक्वल चल रहा था, यानी e की पावर माइनस 3x इंटू ये वैल्यू, और इस वैल्यू को हमने s में बदला तो 1/4। यहाँ पर a है वहाँ पर x है, तो x का फार्म लिख देंगे cos 3x प्लस का 3 इंटू कॉस एक्स dx। अब 4 कांस्टेंट में है तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे। साथ में दूसरा काम ये करें कि इस ब्रैकेट में इस e की पावर माइनस 3x का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दें। तो ब्रैकेट में ले जाएंगे इसको, e की पावर माइनस का 3x इंटू कॉस 3x प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x इंटू कॉस एक्स dx। अब इस इंटीग्रेशन का साइन को इन दोनों फंक्शन पे बांट देंगे, यानी हम लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो पहले इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस 3x इंटू कॉस 3x का। फिर जब इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो कांस्टेंट 3 है, तो इंटीग्रेशन का साइन से बाहर ले लेंगे, e की पावर माइनस 3x इंटू कॉस एक्स dx ही आ गया। अब इस वैल्यू को हम अभी मान लेते हैं i1 के इक्वल और इस वैल्यू को मान लेते हैं i2 के इक्वल। दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करते हुए इस इंटीग्रल की वैल्यू को निकाल के यहीं रख देते हैं, हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता। दूसरा मेथड है कि हम i1 को अलग तरीके से, जिस तरीके से वो फार्मूला बना है उस तरीके से सॉल्व करके भी दिखाएंगे। ऐसे ही इस i2 को भी सॉल्व करके वहाँ पर हम ये दिखाएंगे, और जो रिडक्शन फार्मूला बना है उसको डायरेक्ट भी मतलब यूज़ यहाँ पर करके भी किया जा सकता है। जिसको हम मौका लगेगा तो अगर याद रहा तो हम बाद में बता देंगे कि डायरेक्ट आप यहाँ से उस स्टेप पर पहुँच सकते हैं, यानी इस इक्वेशन नंबर 1 से पहले तक। सॉरी। तो पहले तो हम इस पूरी वैल्यू को, यानी i1 हमने इसको माना है, तो i1 माना है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस का 3x कॉस 3x और dx। चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 इसी को डाल दें और इसकी वैल्यू को फाइंड कर लें। हमने इस i1 कह दिया, इसको i2 कह दिया, और ये जब इस वैल्यू को आ जाएगी वैल्यू i1 की i2 की, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड डाल देंगे। हाईलाइट यहाँ पर जब हाईलाइट जो हम लोग को एक फार्मूले तो नहीं होता है, लेकिन उसको एक हेल्पिंग फार्मूले के तौर यूज़ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को पहला मानते हैं और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानते हैं। हाईलाइट पता ही होगा आपको कि ये थोड़ा हमें हेल्प करता है कि इनवर्स हो, लॉगरिथम हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ये है, इसको इसके अकॉर्डिंग तो हमें सेकंड मानना चाहिए था लास्ट में, और इसे फर्स्ट मानना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है, लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम में जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री हो तो आप किसी को पहले मान लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दोनों का हमें इंटीग्रेशन पता होता है। तो इसमें हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिख दीजिए और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी cos 3x का हमें इंटीग्रेशन करना होगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना होगा e की पावर माइनस 3x, और सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होगा। जो इन दोनों का
मल्टीप्लिकेशन होगा उसका इंटीग्रेशन करना है। तो e⁻³ इंटू कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन 3x होता है और x का जो कॉफिशेंट है 3 उससे डिवाइड कर देंगे। -e⁻x का डिफ्रेंसिएशन तो e⁻x होता है, यहाँ पर माइनस का जो है। तो इसके बाद इसका चूँकि x नहीं था ये तो -3x था, इसलिए -3x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। -3 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, यानी इसका हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया। और इसका इंटीग्रेशन तो अभी किया था वो लिख देंगे इंटू में sin 3x/3 और यहाँ पर ये dx, यानी पूरा जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका फिर हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये वैल्यू चल रही है I1 के इक्वल, और अगले पेज पर हम लोग इसको लिखेंगे I1 इजिकल टू, और देखेंगे कि 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये निकल के इसको यहाँ पर प्लस बना देगा। अब हम अगले इस पेज पर लिख रहे हैं, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी जो लिखी है, यानी e की पावर था हमारा -3x और sin 3x आया था और अपान में 3। इसके बाद प्लस का साइन हो गया था और हमारे पास जो बचा है पहले उसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले बार नेक्स्ट टाइम से इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये था हमारा माइनस बाहर निकल के ये प्लस हो चुका है और 3 कैंसिल हो चुका है। e की बार -3x और sin 3x है, तो इसको में इंटीग्रेशन फिर करना होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इसको e की पावर -3x इंटू sin 3x, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसको यस चेक कर लिया हमने दोबारा से। अब इसको फिर वही I1 जो है यानी e की पावर -3x cos x लेके आना होता है, इसको इंटीग्रेशन एक बार और करेंगे। तो इसको फिर वही फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, यही प्रोसीजर होता है। फार्मूला जो बना था वो भी इसी तरीके से बना था, e की पावर -3x, जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी फार्मूले इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसको याद करना मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए प्रोसीजर को यूज़ करेंगे और फार्मूला प्रूव करने का आ जाएगा तो उसको भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दीजिए और सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होगा, यानी sin 3x का इंटीग्रेशन। उसके बाद माइनस होता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है फर्स्ट फंक्शन को का जो कि e की बार -3x है, और इंटीग्रेशन करना होगा सेकंड फंक्शन का, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उस पूरे का करना होगा इंटीग्रेशन। इजिकल टू e⁻³ इंटू साइन 3x/3 प्लस e⁻³ साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि -cos 3x हो जाएगा और x का जो कॉफिशेंट है 3 उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, माइनस और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x होता है, इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे -3 इंटू x का 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन का, तो -cos 3x और x का जो कॉफिशेंट है उससे डिवाइड करेंगे और ये dx हो जाएगा। 3 से 3 के कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू e⁻³ इंटू साइन ऑफ 3x/3 और माइनस को यहाँ पर ले लेंगे, तो e की पावर -3x इंटू कॉस 3x होल अपान 3। ये माइनस और ये माइनस आपस में इंटू होके प्लस हो जाएंगे, तो ब्रैकेट के बाहर जो था माइनस ही रहेगा, और e की पावर -3x और इंटू में है cos 3x dx, और ये वैल्यू जो है वो देखिए दोबारा से I1 के बराबर बन गई है। तो इस I1 को हम लेफ़्ट हैंड साइड में इसको फिर ले जाएंगे, तो I1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, या I1 के बराबर चल भी रहा था, तो I1 इजिकल टू हो जाएगा e की पावर -3x sin 3x। अगर देखिए सेम ये तो टर्मिनल पहुँच जाएगा, इसलिए हम इन दोनों में अपान में 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर में यही आ जाएगा e की पावर -3x cos 3x, और माइनस इसको ये वैल्यू I1 के बराबर है, जिसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो I1 प्लस I1। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में हमें e की पावर -3x को कॉमन मिल रहा है, तो उसको लेने पर बचेगा हमारे पास 3x - cos 3x होल अपान में 3 है, और ये 2 टाइम्स I1 बन चुका है, तो 2/I1 बराबर ये पूरी वैल्यू इसको नोट कर दें कि बार -3x sin 3x cos 3x अपान 3, और ये 2 को इधर ले जाएंगे तो इसमें 2 का 3 में इंटू के ये नीचे पहुंचेगा तो 6 हो जाएगा, तो 1/6 e की पावर -3x और sin 3x cos 3x। ये I1 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए हमें I2 की ज़रूरत और है, और I2 हमने देखिए किसको माना है, ध्यान कीजिए
तो I2 माना था e की पावर माइनस 3x और सिर्फ cos x है, तो e की पावर माइनस 3x इंटू कॉस एक्स है, उसमें भी उसी प्रोसीजर से करेंगे, यानी इसको फर्स्ट और सेकंड मान के सेम प्रोसीजर से इसको सॉल्व करेंगे। यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आप जिसको आ गया तो उसको स्किप करके आगे भी करके भी आप उसको देख सकते हैं। फिर ई की पावर माइनस 3x इंटू कॉस का इंटीग्रेशन, तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स होता है माइनस, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, लेकिन इसका फिर ई 3x का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 3 इंटू एक्स का तो 1 हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पर आ गया साइन एक्स, और फिर हमें जो इनका मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है उसको दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस माइनस को बाहर लेके प्लस बना देंगे, साथ में 3 भी कांस्टेंट है, इनको भी बाहर ले जाएंगे, और हमारे पास I2 की वैल्यू चल रही है इक्वल ई की पावर माइनस 3x इंटू में है साइन एक्स, और माइनस प्लस हो गया था 3, जैसे पहले बताया कि कॉमन बाहर ले लिया हमने इंटीग्रेशन के साइन से, ई की पावर माइनस 3x इंटू साइन एक्स। तब तक ये दोबारा से करेंगे जब तक कि जो यहाँ से शुरुआत करी थी वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। साइन और कॉस होता है तब ऐसा करते हैं, कॉस का साइन और फिर साइन को दोबारा से कॉस हो जाएगी, इसलिए इसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। दोबारा से हमें राइट हैंड साइड में I2 मिल जाएगा, इसलिए इसको फर्स्ट और सेकंड मान के करें, और सीक्वेंस वही रखें पहले जैसे ई की पावर 3x को माइनस के 3x को फर्स्ट माना था, तो अभी भी ये मानना है, इसको उल्टा ना करें। तो अब क्या करना है, ई की पावर माइनस, ये तो ऐसे ही टर्म लिख दिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड टर्म में आप जब फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें फर्स्ट सेकंड, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का करना होगा डिफ्रेंशिएशन, और इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा उस पूरे का करना होगा इंटीग्रेशन। तो ई की पावर माइनस 3x इंटू साइन एक्स प्लस का 3 इंटू ई की पावर माइनस 3x इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई की पावर एक्स होता है, लेकिन इसमें एक्स इसका दोबारा से करेंगे तो माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा। साइन के डिफरेंशियल माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, जो इंटू आएगा पूरा उस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ई की पावर माइनस 3x इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू माइनस शुरू में लिख देंगे, ई की पावर माइनस 3x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और ये देखिए कि माइनस माइनस का इंटू प्लस हो गया, 3 को बाहर निकाल लेंगे, ई की इंटीग्रेशन के साइन से, ई की पावर माइनस का 3x इंटू कॉस एक्स, और देखिए दोबारा से ये वैल्यू जो है वो I2 के इक्वल आ गई है, तो इसे हम I2 लिख देंगे, और ई की पावर माइनस का 3x साइन एक्स प्लस इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 3 का अंदर इंटू हो रहा है तो 3 का इंटू हो जाएगा माइनस का ई की पावर 3x इंटू कॉस एक्स में, और 3 का इसमें इंटू होगा तो माइनस का ये 9 होगा, और ये वैल्यू देख लीजिए I2 के बराबर है, और ये I2 के इक्वल चल भी रहा था। I2 को उधर लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचा दें तो I2 9 टाइम्स भी उधर जाके प्लस में हो जाएंगे, और यहाँ पर ई की पावर माइनस का 3x इंटू साइन एक्स, और माइनस को यहाँ पर लिख लें, प्लस माइनस इंटू माइनस होता है 3 टाइम्स ई की पावर माइनस 3x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर ये 10 टाइम्स I2 बन जाएगा। इस दोनों में से ई की पावर माइनस 3x बाहर लेने पर हमारे पास बचेगा साइन एक्स माइनस 3 टाइम्स कॉस एक्स बचेगा, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो I2 की वैल्यू मिल जाएगी 1 मान सकते हैं यहाँ पर, तो 1/10 ई की पावर माइनस 3x इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस 3 टाइम्स कॉस एक्स। तो I1 I2 की वैल्यू जो हमको मिली है तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, तो उससे हमें I की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी वो आ जाएगी। उसमें था पहले तो यहाँ पर 1/4, तो उसको हम 1/4 को बाहर लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट था और I1 था। I1 की वैल्यू हमने भी निकाली थी, हमारे पास ये सामने लिखी हुई है, इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। 1/6 आप देख लीजिएगा, ई की पावर माइनस का 3x साइन 3x माइनस कॉस
3x, इसके बाद था हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ही प्लस का 3 टाइम्स i2, 3 टाइम्स i2 की वैल्यू ऊपर हमने यहाँ पर फाइंड की हुई है, यानी 1/10 e की पावर माइनस 3x sin x माइनस 3 टाइम्स कॉस x। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दें, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज कर दें, और फिर हम जिस तरीके से इसको लेके आना है उस तरीके से इसे हम बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ लास्ट स्टेप जो थी वो ये प्रूव करना था, मतलब फार्मूला वो हमने नहीं देख पाया था, ध्यान शायद 8 आ रहा है 8 आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं, हम इसमें से सिर्फ 2 कॉमन ले लेते हैं। हालांकि आंसर अपना बिल्कुल सही है, आई की जो वैल्यू फाइंड करवा रहे तो वो आ चुकी है, बस लिखने का तरीका यहाँ पर शायद यहाँ पर 8 अगर होगा तो आप 2